हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है शब्द विचार। तो सबसे पहले पढ़ेंगे शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के मेल से बनाई गई सार्थिक इकाई ही शब्द कहलाती है। जैसा ऊपर डेफिनेशन दी गई है, हम इसमें देख सकते हैं कि वर्णों के मेल से, वर्ण जैसे ल प्लस अ प्लस ड प्लस अ प्लस क प्लस ई, तो इन सब के मेल से बना है लड़की। जैसे प प्लस औ प्लस ध प्लस आ, तो इन सब के मेल से बना है पौधा। तो वर्णों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है वह शब्द कहलाती है। अगर हम इन्हें उल्टा कर दें, जैसे पौधा है धा पौ, तो इसका कोई अर्थ नहीं बैठता, तो यह सार्थक इकाई नहीं होगी और यह शब्द नहीं कहलाएगा। शब्द के बाद आता है पद। पद क्या होता है? जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो वह पद बन जाता है, क्योंकि वाक्य में प्रयोग होने पर वह व्याकरण के नियमों से बंध जाता है, इसलिए पद कहलाता है। जैसे जब शब्द का प्रयोग एक सार्थक इकाई के रूप में अर्थात वाक्य में किया जाता है तब वह पद बन जाता है। शब्द को व्याकरण के नियमों, लिंग, वचन, कारक आदि के अंतर्गत बांधकर वाक्य में प्रयोग किया जाता है। वाक्य में प्रयोग होने पर वे स्वतंत्र नहीं रहते, इसलिए वह शब्द पद कहलाता है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 व्युत्पत्ति अर्थात रचना के आधार पर। नंबर 2 स्रोत के आधार पर। नंबर 3 अर्थ के आधार पर। नंबर 4 व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। और नंबर 5 प्रयोग के आधार पर। तो ये हुआ शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्युत्पत्ति रचना के आधार पर। व्युत्पत्ति अर्थात या रचना के आधार पर। ठीक भाई। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद होते हैं? देखिए, नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द और नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द को हम मूल शब्द भी कहते हैं। मूल शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ या प्रसिद्ध होते हैं वे रूढ़ शब्द अर्थात मूल शब्द कहलाते हैं और इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे पुस्तक, तो इसे 2 भागों में नहीं बांट सकते। नल, न प्लस ल, ये कोई शब्द नहीं है, वो वर्ण हो गए, तो इनके टुकड़े नहीं किए जाते। रूढ़ या मूल शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते और ये किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो इन्हें हम रूढ़ शब्द या मूल शब्द कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मूल शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब कहते हैं यौगिक। जैसे नाम से ही पता चल रहा है योग। योग कहते हैं जोड़ना। जो शब्द 2 शब्दों के मेल से बनेगा, यानी कि तीसरा शब्द बनेगा और वो 2 शब्दों के मेल से बनेगा। 2 या अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले सार्थक शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे प्रधान प्लस मंत्री, तो तीसरा शब्द बना प्रधानमंत्री। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। रसोई प्लस घर, रसोई घर। हिम प्लस आलय, हिमालय। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे योग रूढ़ शब्द। जो शब्द यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, अर्थात रूढ़ का मतलब प्रसिद्ध हो जाते हैं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। देखिए इसमें योग रूढ़ में क्या होगा? जो शब्द होगा वह किसी दूसरे अर्थ को दर्शाएगा। जैसे दशानन। दशानन किसे कहते हैं? अब दशानन का शाब्दिक अर्थ तो होता है जिसके 10 सर हों, परंतु दशानन किसे कहा था? रावण को। तो यहाँ पर दशानन का क्या अर्थ होगा? रावण। तो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग होगा। जैसे जल प्लस जलज। अब जलज का अर्थ पानी भी होता है। पानी में बहुत से जीव जंतु पेड़ पौधे जन्म लेते हैं, परंतु सभी जलज नहीं होते। जिसका जन्म जल में होगा वो जलज कहलाएगा। परंतु जलज किसके लिए प्रयोग होता है? कमल के लिए। ठीक है।
तो ये रूढ़ शब्द हुआ। जैसे निशाचर, निशाचर कहते हैं रात्रि को, चर कहते हैं घूमने वाला। अगर हम रात को घूमते हैं तो हम निशाचर हो गए? नहीं, हम तो होने चाहिए, शब्द के आधार पर हम होने चाहिए, क्योंकि हम रात को घूम रहे हैं, परंतु हम निशाचर नहीं होंगे। निशाचर कहते हैं वे पशु पक्षी जो रात को घूमते हैं, वो निशाचर कहलाते हैं। जैसे उल्लू, चमगादड़, शेर भी शिकार अपना रात में ही करता है, तो निशाचर कहलाएगा। इसके बाद आता है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 तत्सम, नंबर 2 तद्भव, नंबर 3 देशज, नंबर 4 विदेशी, नंबर 5 संकर। तत्सम वे शब्द जो संस्कृत भाषा के होते हैं और ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। जैसे माता, चंद्र, भ्राता, आश्रय, अश्रु, जीवा, कर्ण, सूर्य, श्वान, क्षेत्र आदि। और यही शब्द जब अपना क्या करते हैं, कुछ बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग होते हैं, परंतु अर्थ वही रहता है। जैसे सत्य, सत्य संस्कृत का शब्द है, परंतु हिंदी में सत्य को हम सच बोलेंगे। रात्रि, रात, तो ये तद्भव शब्द कहलाते हैं, जो शब्द संस्कृत के शब्दों से कुछ बदलाव से बने हों, तद्भव शब्द कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं देशज। देश प्लस ज, अर्थात जिनका जन्म देश में ही हुआ हो, अर्थात हमारे क्षेत्र की भाषा बोली में जो शब्द बने हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, खाट, धोती, झाड़ू, लोटा, लकड़ी, डिब्बा, पेट, बासन, खिड़की आदि, ये सब देशज हैं। विदेशी अर्थात जो दूसरे देश, जो दूसरी भाषाओं के अर्थात विदेशी भाषाओं के से हिंदी में आए हों, वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं दैनिक जीवन में जो हम प्रयोग, जैसे तौलिया, पुलिस, जुराब, अलमारी, ये सब विदेशी शब्द हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, चीनी, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम प्रयोग करते हैं और लगता है कि जैसे ये हिंदी के ही हों। संकर शब्द, संकर अर्थात मिक्स्ड वर्ड, जो दो या दो से अधिक भाषाओं से मिलकर बने हों। जैसे लाठी चार्ज, लाठी हिंदी और चार्ज इंग्लिश, जो शब्द दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे हिंदी प्लस अंग्रेजी, लाठी प्लस चार्ज, टिकट घर, वर्षगांठ आदि। अब तीसरा नंबर आता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के 6 भेद होते हैं। इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे और सीखेंगे।